संस्कृत भागीरथी के आज के वर्ग में हम लोग वर्ग 9 CBSE के लिए शारदा पुस्तक का पाठ संख्या 3 तृतीय पाठ का अभ्यास कार्य हम लोग हल करेंगे। चूंकि पिछले वर्ग में इसका भावार्थ बता दिया गया था तो आज हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य में हमारा पहला प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नान् उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। तो नीचे लिखे गए प्रश्नों का उत्तर जो है वह संस्कृत भाषा में लिखना है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, पहला क में मातामही कस्य कथा श्रावितवती। तो मातामही जो है वह किसकी कथा कह रही हैं। तो हम क्या करेंगे कि कस्य को हटा देंगे, कस्य को हटा देंगे और उसकी जगह लिख देंगे नाम देवस्य। तो मातामही नामदेवस्य कथां श्रावितवती, ये हमारा क का उत्तर हो गया। ख पूछ रहा है प्रश्न, नामदेवस्य गुरु नामदेव किम अध्यापितवान। नामदेव के जो गुरु थे वह नामदेव को क्या बताए। तो नामदेव के गुरु कौन थे, तो नामदेवस्य गुरु विसोबा थे। नामदेव के गुरु कौन थे, विसोबा। नामदेवस्य गुरु विसोबा। अब इसके आगे हम आंसर लिख देते हैं, तम मैंने उसे, नामदेव को नहीं। किम आधित्वान, इसको भी काट देंगे। नामदेवस्य गुरु विसोबा तम अध्यापितवान, क्या सिखाए थे उसको, नामदेव को क्या सिखाए थे। यत ईश्वरं न केवलम ईश्वर न केवल मंदिरे बसती। ईश्वर केवल मंदिर में नहीं निवास करते हैं, अपि सभी जीवों में, अपि सर्वेषु भूतेषु निवासो भवति। इसका उत्तर कुछ बड़ा हो गया तो क्या लिखेंगे, नामदेवस्य गुरु विसोबा तम मैंने उन्हें, किनको, नामदेव को, अध्यापितवान क्या सिखाए, यत ईश्वरं न केवलम मंदिरे बसति अपि सर्वेषु भूतेषु निवासो भवति। प्रत्येक जीवों के शरीर में, हृदय में किसका निवास होता है, ईश्वर का निवास होता है।
नामदेव कया भावनाया धावनम कृतवान। तो नामदेव जो है किस भावना से, किस भावना से दौड़े थे। तो यहाँ कया हटा देंगे और कया के जगह पर दया लिख देंगे। नामदेव दया भावनाया धावनम कृतवान। दया के भाव से वे कहाँ दौड़े थे, कुत्ता के पीछे दौड़े थे। बालक्यो मुखे किमर्थम मलाने समझाते। वो जो दोनों बालक थे, दो जो थे कपिल और माधवी, उनका चेहरा मलिन क्यों पड़ गया। अपराध भावनाया, अपराध भाव से, यहाँ किमर्थ हटा देंगे, अपराध भावनाया। अपराध भावना के कारण दोनों बच्चे का मुख मलिन हो गया। अपराध भावना क्या था, उन बच्चों ने कुत्ते को मारा था पत्थर से, इसीलिए जब वह जान गए कि ईश्वर सब जगह निवास करते हैं, तो उसका अपराध बोध से उसकी भावना मलिन हो गई। अब है क्वेश्चन संख्या अंग। अब हमारा प्रश्न है, कपिल माधवी चौकंग संकल्पो कृतवंतो। कपिल और माधवी ने क्या संकल्प किया। तो संकल्प किया कि अब मैं किसी जीव को या शुनकम कृते, उन्होंने संकल्प क्या किया, अहम अपि कदापि कस्यामि पीड़ा न जानिष्यामि। अहम आवाम हो जाएगा, यहाँ दो हैं, संकल्पो कृतवंतो, संकल्प कृतवंतो, संकल्प किए। क्या संकल्प किए, जीवों को, जीवेषु न पीड़ा, जीवों को कभी पीड़ा, न जीवेषु न पीड़यस्यामि, कभी भी जीव को पीड़ा नहीं देंगे। पीड़ हम आवाम भयम पीड़िष्याम हो जाएगा यहाँ। चूंकि दो बच्चे हैं, हो गया। अब आगे है चौ। तम दृष्ट्वा पाषाण खंडः स्वीकृत मारितुम धावन्तो इति वाक्ये तम इति सर्वनामस्य कस्य
कृते प्रयुक्तः। तो अब यहाँ जो है तम शब्द किसके लिए, कौन से किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो यहाँ तम शब्द जो है वह, ये तम शब्द जो है वह कुत्ते के लिए प्रयुक्त हुआ है, प्रयोग हुआ है। शुनक शुनकः शुनकम कृते, शुनकम तो इतम हटा देंगे और वहां पर क्या लिख देंगे, शुनकम कृते इति सर्वनाम शब्दस्य, तम ही हटा के कस से हटाएंगे, कस से कृते, इसको हटा के और सुंदर से कृते, कृते यहाँ लिखा हुआ है ही है प्रयुक्त है। कपिल माधवी चौकुत्र गतवंतो, तो कपिल और माधवी कहाँ गए थे, अपने नाना के घर, नानी के घर गए थे, तो वहां हो जाएगा मातुल गृहे, कुत्र हट जाएगा मातुल गृहे। जो माता नहीं तम प्रसंग दृष्टवती तो आहूतवती च इति वाक्ये, तो इति शब्द कस्या विभक्तो अस्ति। यह जो है, यह तो शब्द जो है वह द्वितीय विभक्ति है। सह तो ते तम तो तान, द्वितीय हो गया। अब क्वेश्चन संख्या 2 है। 2 में कहता है अधोलिखित वाक्यानि भूतकालीन परिवर्त पुनः लिखत। एक उदाहरण दे दिया है, नामदेव स्थालिकां स्वीकृत मंदिर गच्छति, तो यहाँ गच्छति का क्या हो गया, पास्ट टेंस, भूतकाल हो गया गतवान। अब प्रश्न संख्या जो है, हमारा प्रश्न जो है वह पहला है, नैवेद्य विग्रहस्य तु पूर्वतः स्थापित, तो यहाँ पर स्थापयति के जगह पर हो जाएगा स्थापितवान। गतवान जैसे हुआ उसी तरह से स्थापितवान। स्थापितवान। अब है करोति, करोति का हो जाएगा कृतवान। कृतवान। उसके बाद है अध्यापयति, अध्यापयति मतलब पढ़ा रहे, पढ़ाते हैं, तो पढ़ाए, अध्यापितवान, यहाँ यह इसका रूप हो जाएगा। श्रोणि, ये श्रोणि हट जाएगा, इसका हो जाएगा श्रुतवान। श्रुतवान माने सुना। अब है कुर्वन्ति, कुर्वन्ति का हो जाएगा कृतवन्तः, कृतवन्तः। अनुधावति, अनुधावितवान। अनुधावितवान। तो इस प्रकार हम लोग प्रश्न संख्या 2 और 1 हम लोग बना लिए। अब हम लोग अगले वर्ग में फिर नए सवालों के साथ आगे जो बचा हुआ है उसके साथ हम लोग आएंगे। धन्यवाद।